चमची देवरानी चिठानी। अरे चमचा बनने के लिए बहुत जिगर चाहिए होता है। हर बात पर हाँ करना भी आसान नहीं होता। हाय रे, पेट में दर्द हो रहा है। हाय माँ। तभी मीना और शीना दोनों ननद के पास पहुंच जाती हैं। दीदी ये लीजिए, अजवाइन काला नमक के साथ गर्म पानी भी लीजिए, ठीक हो जाएगा, गैस फंसी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, इन सब का वक्त कहाँ है दीदी के पास? पढ़ने जाना है कॉलेज, कोई तेरी तरह गंवार तो नहीं है वो। दीदी आप ना ये दर्द की दवाई खा लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, पात्र परिचय देना तो हम भूल ही गए। ये है मीना और शीना, जो कि देवरानी जिठानी भी है। ये है अलका, दोनों की ननद। सास भी है, ससुर भी है, जो कि कहानी में आगे आएंगे। लेकिन कहानी तो इन दोनों की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी करके ससुराल में जगह बनाने की कोशिश करती रहती है। अरे मीना, शीना, मेरी साड़ी कहाँ है? पेटीकोट ब्लाउज पहने कब से खड़ी हूँ। और ये देखिए, 2 मिनट में 4 साड़ी तैयार। माँ जी ये देखिए, 2 हैंगर में ये दोनों साड़ियाँ आपकी ब्लाउज के साथ जा रही है। माँ जी, कॉन्ट्रास्ट का ज़माना है, लेकिन ये गवार कहाँ समझेगी। देखिए, हरी के साथ मजेंटा, क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत खिलेगा आप पर। पहनिए, आप यही पहनिए। सास को गुस्सा आ जाता है। अरे 4 साड़ियाँ कैसे पहनूं? ये वाली दे दे मीना तू मुझे, और जाओ खाना लगाओ, कब से ठंड में कुड़ रही हूँ मैं। खाना लो, शुरू हो गई दौड़ किचन तक की। शीला का अलग खाना स्पाइसी, मीना का सिंपल, ढेर सारा खाना टेबल पर। और सासू माँ, तो आज क्या क्या बना है? वैसे तुम दोनों क्यों इतना काम करती हो? आराम करो ना, मैं खाना बनाने वाली रख लेती हूँ। अब मुझसे तो बनता नहीं है खाना वाना जी। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? हम लोगों के होते हुए खाना आप बनाएंगी? ना 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 ना। अरे खाना बनाने वाला न जाने कैसा हो, नहाता धोता हो या नहीं, कितना तेल मसाला। नहीं 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 माँ जी, मैं हूँ ना। हाँ वो तो है, लेकिन ये एक बड़ा घर है, कमाई अच्छी है, फिर क्यों तुम लोग नौकरानी की तरह लगी रहती हो, यही समझ में नहीं आता। लेकिन दोनों बहुएं तो ऐसे शांत होती है जैसे न जाने कौन सा राज सीने में दफन है। खैर, दिन बीतते हैं। दोनों बहुएं किसी न किसी तरह घर की सल्तनत पर अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए चमचागिरी जोरों शोरों से कर रही थी। अरे बहू, मीना बहू, कहाँ हो बेटा? आ जाओ जरा बाल्टी में पानी लेकर, गार्डन में एक पौधा लगाना है। मीना बहू का नाम ससुर ने स्पेशली लिया। ये शीना बहू को कहाँ गवारा गुजरने वाली बात थी। सो पापा जी, ये लीजिए पाइप, इसका सीधा कनेक्शन मैंने वॉशरूम से किया है, जितना मर्जी पानी गार्डन में डालिए। अरे नहीं नहीं नहीं, एक छोटा सा पौधा ही तो लगाना है बहू, अब कहाँ इतने पानी की ज़रूरत पड़ती है, वरना एक ज़माना था जब हमारे गार्डन में पेड़ पौधे भरे रहते थे, अब तो हिम्मत ही नहीं बची। अरे पापा जी, कैसी बात कर दी आपने? आपको हरे भरे गार्डन पसंद है, पहले क्यों नहीं बताया? आने वाले संडे को देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अरे नहीं 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 बहू, तुम लोगों पर वैसे ही इतना काम है ना, मैं माली रख लूँगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन चमची शीना कहाँ मानने वाली थी, वो तो लग जाती है गार्डन सजाने में। लेकिन सजाने की जगह संडे तक तो गार्डन जंगल ही बन जाता है। हाय रे, पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, पापा जी देखेंगे तो खुशी हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, अंदर से पापा जी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पापा जी को क्या हो गया? अरे पापा जी को क्या हो गया? घर के सारे सदस्य एक जगह आ जाते हैं। तब तक जल्दी से मीना बहू किचन से कुछ लाकर पापा जी के पैर पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद पापा जी को होश आता है तो, क्या हो गया था मुझे? पापा जी, आपको ना सांप ने काटा था, लेकिन मुझे उसका तोड़ पता था तो मैंने इलाज कर दिया। पापा जी, मैंने समय से नहीं देखा होता ना, तो आज तो आप स्वर्ग के रास्ते निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने आपको बचा लिया पापा जी। हाय रे, कैसे सांप ने काटा आपको? भला हो आप बच गए, वरना इस बार के करवा चौथ में मैंने हीरे के कंगन का प्लान बनाया था,
वो तो कैंसिल ही हो जाता। अरे बहू जीती रह, खुश रह तू। लेकिन घर में सांप आया कहाँ से, ये बड़ा सवाल है। सांप घर में? सभी हैरान कि हाँ भाई, शहरों के बीचों बीच मकान है, वो भी पक्का, कैसे सांप आ गया। सास को भी कुछ समझ में नहीं आता कि मीना, क्यों नहीं आएगा माँ जी। देखा आप लोगों ने, शीना ने कितना जंगल बना दिया है घर के पीछे वाले गार्डन में। ऊपर से चंदन का पेड़ लगाया है जिसमें सांप ही सांप चिपकते हैं। अब तो शीना की क्लास लगनी तय थी। हाँ भाभी, मेरी खिड़की में भी ना सारा दिन मच्छर भिन भिन करते रहते हैं। ऊपर से वो न जाने कौन सा पेड़ है, बदबू मारता है सारा दिन, सारी रात नींद भी नहीं आती ठीक से अब तो। अरे क्यों शीना बहू, ये क्या लगा रखा है? घर का काम कम था जो ये झाड़ झंकाड़ के चक्कर में पड़ गई तुम, हैं? क्यों है कोई जवाब? बहू मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम सांप से कटवा दोगी। भला हो मीना बहू का। पापा जी कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपके सपने को पूरा कर रही थी, अच्छे से हरे भरे गार्डन का। अरे पापा जी यकीन मानिए, मेरा आपको सांप से कटवाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था। बहू को रोता देख सास, अरे बस बस बस, घर की लक्ष्मी रोती अच्छी नहीं लगती। कल से पेड़ थोड़े काम कर देना, ठीक है? बहू मान जाती है, लेकिन अब वो सोच लेती है कि उसको भी अपनी छवि ससुराल वालों के सामने ठीक करनी ही होगी। तो आगे एक रोज़ घर में सास की बहन रहने आती है। दोनों बहुएं मौसी सास की खातिरदारी में। मौसी आप ना लड्डू खाइए, मैंने खुद बनाए हैं। मौसी आप ना ये काढ़ा पीजिए, मैंने सारे मसालों को कूट कर बनाया है। दोनों बहुओं की आओ भगत देखकर मौसी सास हैरान रह जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। यहाँ ना तो बहुओं को पैसे का लालच है, ना ही किसी प्रॉपर्टी का। फिर ये क्यों दोनों इतना आगे पीछे घूम रही है? अरे दीदी ये क्या है, दोनों आगे पीछे ही लगी रहती है। अरे समझ में नहीं आता कि क्या बात है। कोई मौका नहीं छोड़ती किसी को मक्खन लगाने का। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या करे, कैसे पता करे? क्योंकि ऐसे तो नहीं कोई चमचा बनता बिना किसी लालच की। अरे लेकिन पता कैसे चले? कैसे पता चले कि भाई क्यों, क्या चाहिए? गहने बांट दिए, प्रॉपर्टी पता है किसको कितनी मिलनी है, घर में पैसे के लेन देन को भी लेकर कोई समस्या नहीं। फिर क्या मामला है? तो चिंता ना कर, मैं पता करके रहूंगी। अरे एक हमारी वाली है, आज पानी मांगो तो 2 दिन बाद लाती है, ठीक से बात भी नहीं करती, बस खाना रख कर निकल जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। हाँ ये तो यहाँ मोहल्ले के लगभग हर घर की कहानी है। खैर हमें क्या, ठीक है ना, जैसे रह रही है रहे। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो? पता तो लगे ना कि माजरा क्या है। कैसे क्या, तू ही पता लगा कर बता देना। हमें तो अच्छा लग रहा है जैसे दोनों रहती है। शुरू में तो झगड़ा भी हो रहा था दोनों का आपस में, लेकिन अब तो बहुत शांति से रहती है। मौसी सास ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि क्यों ये दोनों बहुएं चमचागिरी में लगी रहती है। फिर एक दिन, मैं क्या कहती हूँ दीदी, आप अपनी प्रॉपर्टी के 2 नहीं 3 हिस्से करना। भाई बेटियों को भी तो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, क्यों मीना शीना बहू? हाँ और क्या, पापा जी की प्रॉपर्टी में उनके सभी बच्चों का पूरा हक है। सही बोला दीदी, ननद रानी को भी प्रॉपर्टी मिलनी ही चाहिए, क्यों? मौसी सास हैरान कि अरे प्रॉपर्टी बांटने के लिए भी दोनों तैयार हैं। फिर एक रोज, अरे दीदी आपके कान के डायमंड के झुमके कहाँ गए? अरे हाँ, हे भगवान, लाखों का एक था, कहाँ चला गया? मौसी सास दोनों बहुओं को बुलाती है और अरे शर्म नहीं आती चोरी करने में? अरे छोटी, ये क्या बोल रही है? अरे तुम चुप रहो दीदी, ज़रूर आपके कान के झुमके इन्होंने ही चोरी किए होंगे। क्यों? किसी को इन पर शक ना हो इसलिए ये दोनों इतनी खातिरदारी करती है। अरे देखो देखो, घर से और क्या क्या गायब है, शक ना हो इसलिए अच्छी बनने का नाटक करती हैं। मीना और शीना की सास को मौसी की ये बात अच्छी नहीं लगी। मौसी, हम दोनों आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बोले। पहली बार मीना के कड़वे शब्द सास ने सुने। हम लोगों को माँ जी ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, हम चोरी क्यों करेंगे? उल्टा नहीं तो आप ही आई हैं,
हम लोग तो सालों से ऐसे ही रह रहे हैं, ना कोई चोरी ना कोई झगड़े वाली बात। आए हाय, तो क्या मैं चोर हूँ? अरे खूब समझती हूँ तुम दोनों की मलाई शलाई वाली बातों को। अरे क्यों करती हो इतनी परवाह तुम लोग सबकी? क्योंकि ये हम लोगों की परवरिश है। दीदी को देखकर मैंने भी यही सीखा, मेरी माँ ने भी यही सिखाया था। और मैं तो एक अनाथ लड़की थी, लेकिन माँ जी ने माँ का प्यार दिया, इसलिए हम इस घर की परवाह करते हैं, कोई लालच नहीं है। सास को समझ में आ जाता है कि दोनों बहुएं किसी लालच से नहीं बल्कि ससुराल को अपना घर समझकर सबका ख्याल रखती हैं। वहीं मौसी सास, वो भी अपने घर को रवाना हो जाती है।